नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। त्योहारी सीजन चल रहा है। हर एक त्योहार हम बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं और कहते हैं कि सबसे बड़ा त्योहार दीपावली होता है। उसके बाद आने वाले त्योहार भी अपने आप में खास महत्व रखते हैं, फिर वो चाहे गोवर्धन हो या फिर भाई दूज। भाई दूज अपने आप में बेहद खास होता है। कहते हैं कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते को मजबूत करने वाला त्योहार, क्योंकि इस दिन अगर भाई अपने बहन के घर आकर माथे पर तिलक करवाता है बहन से, तो उसकी यश में वृद्धि होती है। रात दिन चौगुनी यश बढ़ जाता है और साथ ही साथ सुख समृद्धि आती है, लंबी उम्र होती है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तो कहते हैं कि इस दिन यमराज और यमुना का मिलन हुआ था। लेकिन क्या कहानी है उसके पीछे? इस दिन का महत्व क्या है? कुल मिलाकर ये दिन बेहद खास होता है। लेकिन इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने राज ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। पंडित जी, त्योहारी सीजन चल रहा है जैसे कि मैं कह रही थी, लेकिन भाई दूज का पर्व बहुत खास होता है। जैसे राखी हम बनाते हैं वैसे भाई दूज भी, लेकिन इसके अपना एक अलग ही महत्व है। वो हम आपसे बेहतर तरीके से समझना चाहेंगे और इसके पीछे की पौराणिक मान्यता क्या है? आप सभी दर्शकों को यम द्वितीया भाई दूज की, चित्रगुप्त जयंती की, कलमदान पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। गुरुवार दिनांक 23 अक्टूबर सन 2025 को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। बड़े ही दुर्लभ संयोगों में भाई दूज का त्योहार यम द्वितीया, चित्रगुप्त जयंती, कलमदान पूजा का त्योहार मनाया जाएगा। भाई दूज पर्व भाइयों के प्रति बहनों की श्रद्धा और विश्वास का पर्व है। इस पर्व को बहनें अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक लगाकर मनाती हैं और भगवान से अपने भाइयों की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं, कामना करती हैं। यह दिन यम द्वितीया भी कहलाता है, इसलिए इस पर्व पर यमदेव की पूजा का भी विधान बताया गया है। इस दिन जो यमदेव की उपासना करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। अगर कोई भाई अपनी बहन के हाथों से बना हुआ भोजन करे तो भाई की आयु लंबी होती है। भाई बहन के संबंध में इसका जो महत्व है हमारे देश में कई पर्व त्योहारों में प्रतिबंधित किया गया है। रक्षाबंधन और भाई दूज दो त्योहार बिल्कुल भाई बहन के रिश्तों को ही समर्पित है। ये दोनों त्योहार, भाई दूज और रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन की रक्षा की प्रतिज्ञा करता है। भाई दूज दूसरा त्योहार है, उस दिन भी बहनें भाई को तिलक लगाती हैं, उनकी आरती उतारती हैं। रक्षाबंधन और भाई दूज इन दोनों त्योहारों का उद्देश्य एक ही है। फर्क इतना सा है कि रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई दूज के दिन जो है सिर्फ तिलक लगाती हैं, आरती करती हैं। इस पर्व के संबंध में पौराणिक कथा भी उपलब्ध है। भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थी। पुत्र का नाम था यमराज और पुत्री का नाम था यमुना। संज्ञा जो है वो पत्नी जो थी सूर्यदेव की, वो सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उसे ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहाँ से चली गई। छाया को यम और यमुना से किसी प्रकार का लगाव न था, किंतु यम और यमुना, यमदेव और यमुना दोनों भाई बहन थे, उनमें बहुत प्रेम था। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्राय जाया करती थी और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती थी। बहन भाई का रिश्ता है। यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए कहती, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इस संसार में कोई व्यस्त है तो वो यमराज है। व्यस्तता और दायित्व बोझ के कारण यमराज जो है वो अपनी बहन के घर नहीं जा पाते थे। एक बार क्या हुआ कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। यमुना बहन अपने भाई यमराज को देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि आज भाई आप कैसे आ गए, कहाँ समय मिल गया आपको, आप तो सबसे बिजी इंसान हो आप तो।
तो बड़े आदर सत्कार किया बहन ने कि इतने वर्षों बाद अगर भाई आए तो बहन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता है। बड़े अलग अलग व्यंजन बनाए और उन्हें अच्छे से भोजन कराया, उनके मस्तक पर तिलक लगाया। यमराज अपनी बहन से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने यमुना को, अपनी बहन को बहुत सारी भेंट समर्पित करी। जब वे वहाँ से प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया कि बहन आज मैं बहुत खुश हूँ, मांग ले, तेरे को क्या मांगना है। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा कि भैया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन से प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ पर भोजन करने पधारेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इस प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करता है, उसे भेंट देता है, उसके हाथ से भोजन करता है, उसकी सब अभिलाषाएं आप पूर्ण करेंगे और उसे आपका भय नहीं रहेगा, यम का भय नहीं रहेगा। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का यह त्यौहार मनाया जाने लगा। भाई बहन के रिश्ते को हर धर्म में पवित्रता की नज़र से देखा गया है। हमारे जीवन को गढ़ने में, संस्कारित करने में हमारी बहन का बहुत बड़ा हाथ होता है। भाई की खुशियों के लिए बहन हमेशा दुआएं मांगती हैं। हर परिस्थिति में, हर हाल में अपने भाइयों के साथ खड़ी रहती है। बहनों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान समाज, राष्ट्र और परिवार सभी के लिए अतुलनीय है। या यूं कहूं कि बहन के बगैर भाई की जिंदगी अधूरी है। भावुक क्षणों में, स्नेहिल और कठिन घड़ी में शक्ति स्तंभ बनकर बहन की भूमिका हमारी जीवन धारा के प्रवाह को बनाए रखने का माध्यम है। ममतामयी माँ की भूमिका अगर कोई और निभा सकता है, माँ तो निभाती है, माँ के बाद अगर कोई निभा सकता है तो वो है आपकी बड़ी बहन या छोटी बहन, जो अपने भाई पर अपना हक जमाती है। उसे लगता है कि भाई के रूप में कोई तो है जो हर समय, हर सिचुएशन में, हर विपत्ति में, हर कड़े संघर्ष के दौरान मेरे साथ खड़ा रहेगा। रिश्तों को संजोने से लेकर छोटे भाई को संस्कारित करने तक, उसकी देखभाल से लेकर उसके कैरियर को दिशा देने तक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बहन। जीवन के हर मोड़ पर भाई को भावनात्मक संबल देने की शक्ति रखती है, इमोशनल सपोर्ट देने की शक्ति रहती है। फ्रेंड कह लो, फिलोसोफर कह लो, गाइड कह लो, कुछ भी कह लो, भाई के जीवन को संवारने और सुव्यवस्थित करने वाली बहन की भूमिका का महत्व तो स्वप्रमाणित है। आइए अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन की हर भूमिका को नमन करके सम्मान और कृतज्ञता के साथ में उनके योगदान को हृदय से स्वीकार करें। पंडित जी, बहुत ही भावनात्मक रूप से और बहुत ही भावुक शब्दों के साथ आपने इसका बखान किया है, बताया है कि इसका महत्व क्या होता है। वाकई में जो भी बहन इसे सुन रही होगी वो भावुक जरूर हो रही होगी। लेकिन इस दिन पूजा का भी विधान है क्या, और अगर है तो इसे लेकर जरा जानकारी दीजिएगा। ऐसा कहा जाता है कि भाई दूज पे भाई को अपनी बहन के घर जाना चाहिए और बहन के हाथ से बना हुआ भोजन भी करना चाहिए, और जब तक वो बहन के हाथ से भोजन नहीं करे तब तक भाई दूज का पर्व संपूर्ण नहीं होता। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि अपनी बहन के घर जाइएगा, बहन जो भी व्यंजन बनाए, सूखा रूखा जो भी खिलाए, उसको खा लीजिएगा। उसके हाथ से बने हुए, एक वर्ष में एक दिन, वैसे भाई दूज 2 बार मनाई जाती है, एक तो होली के बाद भाई दूज मनाई जाती है और एक दीपावली के बाद भाई दूज मनाई जाती है। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि जब बहन के घर जाएं तो उसके हाथ का बना हुआ भोजन अवश्य करके आएगा। ये नहीं खाना, पेट में भूख नहीं है, आज बहुत खा लिया, ऐसे वैसे मत करना, भोजन खा के आना। तो आइए जानते हैं कि कैसे भाई दूज पर भैया की पूजा की जाए। तो भाई दूज वाले दिन बहनें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान करें। भगवान सूर्य से अपने भाई के लिए प्रार्थना करें कि उसे मान सम्मान की प्राप्ति हो, पद पावर प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, नेम फेम की प्राप्ति हो। और जब भाई अपनी बहन के घर आए तो बहन अपने भाई को सबसे पहले शुद्ध आसन पे या कुर्सी पे उसको बैठाकर सबसे पहले तो
भाई के मस्तक पर तिलक लगाना है, सिंदूर अर्पण करना है, अक्षत अर्पण करना है, पुष्प अर्पण करना है, तिलक लगाना है। कलावा बांधना चाहें तो कलावा भी बांध सकते हैं। तत्पश्चात भाई के मुख में मिठाई, मिश्री, माखन जो है वो अपने हाथ से भाई को मिठाई खिलानी, माखन मिश्री खिलानी है। और घर पर भाई सभी प्रकार से प्रशंसित जीवन व्यतीत करे ऐसी मंगल कामना करनी है। अपने भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करनी है। नारियल भी भाई को देना है। इसके पश्चात में भाई जो है वो अपनी बहन को उपहार दे। अगर आपकी सगी बहन ना हो तो मामा, चाचा, मित्र या धर्म की बहन से भी आप तिलक लगाएं, लेकिन तिलक अवश्य लगाइए। यम द्वितीया है और यदि भाई अपनी बहन से तिलक लगाता है तो उसे अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। शाम के समय बहनें जो हैं यमराज के नाम से चौमुखा दीपक जलाकर घर के बाहर दिए का मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ करके रखना है। जैसे हम धनतेरस पे दीपक करते हैं यमदेव के निमित्त, ठीक उसी तरीके से भाई दूज पे भी वो जो दीपक रखा जाएगा वो आपके भाई के निमित्त रखा जाएगा। तो चौमुखा तेल का दीपक अपने द्वार पे, घर के द्वार पे आपको रखना है और भाई के कार्य में किसी प्रकार का विघ्न बाधा ना आए, सुखमय जीवन व्यतीत करे। यमदेव का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, काया निरोगी रहे, माँ लक्ष्मी उसे प्राप्त हो, आशीर्वाद दे माँ लक्ष्मी, ऐसी प्रार्थना करनी है अपने भाई के लिए। ये भाई दूज की बहुत सरल विधि है। बिल्कुल, बहुत ही सरलता के साथ आपने पूजा विधि भी बता दी। पंडित जी, चाहे बहन छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन वो चाहती है कि उसका भाई हमेशा तरक्की करे, हमेशा कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता रहे, तो इसे लेकर भी कोई उपाय है क्या? माँ के बाद अगर कोई माँ की भूमिका निभा सकता है तो वो बहन ही है। और भाई बहन का रिश्ता ऐसा है कि बहन चाहे आपसे कोसों दूर बैठी हो, लेकिन वो हर क्षण अपने भाई के लिए चिंतित रहती है। अगर भाई समस्या में है तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो जाती है। उसके मन से सिर्फ भाई के लिए दुआएं ही निकलती हैं, कि प्रार्थना ही निकलती हैं कि मेरा भाई हमेशा सलामत रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, उन्नति करे। तो आइए जानते हैं कि कुछ ऐसे सरल उपाय जिन्हें करने से आपकी भाई की तरक्की होगी, कामयाबी चूमेगी उसके कदम। तो भाई दूज के दिन क्या उपाय करने हैं उसको समझ लीजिए। भाई दूज के दिन जो बहनें हैं, पास में शिवलिंग हो, कहीं पे मंदिर हो भगवान शिव का, वहाँ चले जाएं, भगवान शिव का जलाभिषेक करें। जलाभिषेक करके उन्हें बिलपत्र अर्पण करें। भगवान शिव से आराधना से भाई के सर से बुरी बलाओं का साया दूर होगा। भगवान शिव की आरती करें, अपने भाई के सुंदर सुयोग्य जीवन की प्राप्ति करें, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति की कामना करें। बहनें भगवान शिव को जलधारा अर्पण करें। इस उपाय से निश्चित तौर पर भाई की जिंदगी में सुख शांति बनी रहेगी। उसके साथ आपका जो रिश्ता है वो भी मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। भाई दूज के दिन जैसे मैंने आपको विधि में भी बताया, सुबह स्नान करके सूर्यदेव का जल का अर्घ्य प्रदान करें। भाई की तरक्की उन्नति की कामना करें, यशमान वैभव की कामना करें, पद पावर प्रतिष्ठा की कामना करें। भाई के लिए निश्चित तौर पर सफलता प्राप्ति का आगे संयोग बनता है। भगवान शिव को भांग के पत्ते अर्पण करें। भांग की पत्तियां भी आती हैं और पत्ते भी आते हैं। तो भाई दूज के दिन शिवलिंग के ऊपर भांग के पत्ते चढ़ाते हैं। निश्चित तौर पे भाई के व्यवहार में जो कई बार भाई के नेचर के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आ जाता है, उसको ठीक करने के लिए अगर आप इस मनोकामना के साथ में कि भाई का जो व्यवहार है, जो एटीट्यूड है, उसमें जो इतना फ्लक्चुएशंस आए हैं वो सही हो। कई बार भाई रूठ जाता है, बात नहीं करता है बहन से, फ़ोन पे भी बात नहीं करता, आने की तो बात छोड़ो। तो यदि आप भाई दूज वाले दिन आप शिवलिंग के ऊपर भांग की पत्तियाँ चढ़ाती हैं तो निश्चित तौर पर आपके भाई के मन में आपके प्रति प्रेम उमड़ेगा। भगवान शिव उसको सद्बुद्धि देंगे। शिव जी को जो चंदन अर्पण करना भी उस दिन, जैसे भाई दूज वाले दिन, शुभ माना जाता है। भाई का सोया हुआ भाग्य चमक जाता है। दिन चौगनी रात चौगनी तरक्की करता है। भाई दूज के दिन हनुमान जी महाराज को लाल पुष्प अर्पण करना चाहिए।
लाल पुष्प, यदि लाल गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कर सकते हैं, चोला अर्पण कर सकते हैं। ऐसा करने से भाई के जीवन की हनुमान जी महाराज रक्षा करते हैं, बल बुद्धि विद्या उसको प्रदान करते हैं। वहीं भाई दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग अर्पण करें तो भाई की वाणी में मिठास आती है, समाज में उसका सम्मान होता है, प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई देती है। भाई दूज के दिन सुबह स्नान करके पीपल के वृक्ष को जल का अर्घ प्रदान करें, भाई के जीवन में अपार खुशियाँ आएंगी, लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होगा। भगवान शिव को इत्र अर्पण करें, जल अर्पण करें, इससे भाई की रोजगार संबंधित सभी समस्याओं का समाधान होता है, पढ़ने लिखने में मन लगा रहता है। भगवान श्री कृष्ण को हल्दी का तिलक लगाने से भाई की फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होती हैं और उसका धन भाव में वृद्धि होती है, रिश्तों में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। भाई दूज के दिन हनुमान जी महाराज को लाल रंग की चीज़ें भेंट करने से भाई की तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पान का बीड़ा अर्पण करें, नारियल अर्पण करें, सिंदूर अर्पण करें, चोला चढ़ाएं तो भाई के जीवन में तरक्की आती है। भगवान शिव को दही और जल अर्पण करें तो भाई के बिगड़े हुए काम संवर सकते हैं। नौकरी और व्यापार के अंदर निश्चित तौर पे भाई को लाभ प्राप्त होता है। तो छोटे छोटे से उपाय हैं, करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। पंडित जी, बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से आपने उपाय बताए हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि जितनी भी बहनें ये हमारे इस खास कार्यक्रम में आपको सुन रही हैं वो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएंगी, क्योंकि आजकल दूर रहते हैं भाई, वो रिश्ता नहीं रहता है। तो छोटे छोटे उपायों से मुझे लगता है कि बहुत सारी जो उनकी मनोकामनाएं हैं ना अपने भाई को लेकर, वो बहुत जल्दी पूरी होगी। इस दिन का और क्या खास महत्व है, इसे लेकर हम समझेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, जिसमें हम समझ रहे हैं कि भाई दूज का क्या महत्व है, भाई दूज के दिन का क्या महत्व है, क्या खास उपाय हमें करने चाहिए जिससे भाई और बहन के रिश्ते को और बेहतर और मजबूत किया जा सके। और हमारे साथ जाने माने राज ज्योतिषाचार्य हैं पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भाई दूज वाले दिन चित्रगुप्त जयंती भी बनाई जाती है, तो भाई दूज का दिन और चित्रगुप्त जयंती, इन्हें कैसे जोड़ा जाए? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि चित्रगुप्त जयंती क्या है और कौन है चित्रगुप्त जी। जो भी प्राणी धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, आपकी हमारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यही विधि का विधान है। विधि के इस विधान से स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए, मृत्यु की गोद में उन्हें भी सोना पड़ा था। मृत्यु उपरांत क्या होता है, जीवन से पहले क्या है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई समझ नहीं सकता और कोई सुलझा भी नहीं सकता है। लेकिन जैसा कि हमारे वेदों में और पुराणों में लिखा है, ऋषि मुनियों ने कहा है, उसके अनुसार इस मृत्यु लोक के ऊपर एक दिव्य लोक है, जहाँ जीवन का न तो हर्ष है न मृत्यु का शोक है। वह लोक जीवन मृत्यु से परे है। इस दिव्य लोक में देवताओं का निवास है और फिर उससे भी ऊपर भगवान विष्णु का लोक है, ब्रह्मलोक है, शिवलोक है। जीवात्मा जब अपने प्राप्त शरीर के कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों को जाती है, प्रस्थान करती है। जो जीवात्मा विष्णु लोक, ब्रह्मलोक और शिवलोक में स्थान पा जाती है, उन्हें जीवन चक्र के आवागमन यानी जन्म मरण के फेर से मुक्ति मिल जाती है और वे ब्रह्म में लीन हो जाती है, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। लेकिन जो जीवात्मा कर्म बंधन में फंसकर पाप कर्म से दूषित हो जाती है, उन्हें यमलोक जाना पड़ता है। मृत्यु काल में इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए यमलोक से यमदूत आते हैं, जिन्हें देखकर जीवात्मा कांपती है, रोने लगती है। लेकिन ये दूत बड़ी निर्ममता से उन्हें बांधकर घसीटते हुए यमलोक में ले जाते हैं। इन आत्माओं को यमदूत भयंकर कष्ट देते हैं और ले जाकर यमराज के समक्ष खड़ा कर देते हैं। इसी प्रकार की बहुत सी बातें गरुड़ पुराण में वर्णित है।
यमराज के दरबार में उस जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा होता है, और कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले जो अकाउंटेंट है भगवान के, आपने हमने रात में अंधेरे में उजाले में मन से, वचन से, कर्म से, दृष्टि से भी यदि कोई पाप कर्म किया है तो उसको भगवान के जो अकाउंटेंट है वो वहीं पर नोट कर लेते हैं। हम ये सोचते हैं किसने देखा, उन अकाउंटेंट ने देख लिया, और उनका अकाउंटेंट का जो नाम है वो है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त जी जो हैं वो मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, पाप कर्मों को लिखते रहते हैं। और जब जीवात्मा मृत्यु के पश्चात यमराज के समक्ष पहुंचती है तो उसके कर्मों को एक एक करके यमराज पूछते हैं, बताइए अकाउंटेंट साहब इसका क्या कर्मों का लेखा जोखा है। तो चित्रगुप्त जी उन्हें उनके कर्मों के अनुसार बताते हैं, और फिर यमराज डिसाइड करते हैं कि अब इसको कौन कौन सी यातनाएं देती है, क्रूर नरक में भेज देते हैं। भगवान चित्रगुप्त परम पिता ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए और यमराज के अकाउंटेंट सहयोगी है। सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से जब भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से सृष्टि की कल्पना करी तो उनकी नाभि में से कमल निकला, उस पर एक पुरुष आसीन था। चूँकि उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी की रचना और सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से हुई थी, अतः वे ब्रह्मा कहलाए। उन्होंने सृष्टि की रचना के क्रम में देव, असुर, गंधर्व, अप्सरा, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी को जन्म दिया। इसी क्रम में यमराज का भी जन्म हुआ, जिन्हें धर्मराज की संज्ञा प्राप्त हुई, क्योंकि धर्म अनुसार उन्हें जीवों को सजा देने का कार्य प्राप्त हुआ। धर्मराज ने एक योग्य सहयोगी की मांग की ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ध्यानलीन हो गए। 1000 वर्ष की तपस्या के पश्चात एक पुरुष उत्पन्न हुआ। इस पुरुष का जन्म ब्रह्मा जी की काया से हुआ था, अतः वह कायस्थ कहलाए। एक अपने यहाँ कास्ट होती है, कायस्थ बोलते हैं, वो कायस्थ कहलाए। उनका नाम चित्रगुप्त पड़ा। तो ये भगवान जो चित्रगुप्त हैं ये बेसिकली कायस्थ हैं, और कायस्थ लोगों के जो स्वामी हैं, जो ईस्ट हैं, वो चित्रगुप्त जी हैं। पंडित जी वैसे तो आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया है, लेकिन कर्मों का हिसाब रखना, यानी कि लोग तो डर गए होंगे ये सुन के, तो क्या इस दिन कोई पूजा विधि का भी कोई विधान है क्या? पौराणिक मान्यता के अनुसार कोई अगर कथा है तो क्या महत्व है? जी बिल्कुल, आइए जल्दी से जान लेते हैं। देखिए, भगवान चित्रगुप्त जी की पूजा की विधि। भगवान चित्रगुप्त जी के हाथों में कर्म की किताब है, कलम है, दवात है और करवाल है। ये कुशल लेखक है और उनकी लेखनी से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान चित्रगुप्त जी की पूजा का विधान है। भगवान चित्रगुप्त यमराज की मूर्ति स्थापित करके उनकी तस्वीर रखकर श्रद्धापूर्वक सभी प्रकार से फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, भांति भांति के पकवान, मिष्टान, नैवेद्य सहित उनकी पूजन अर्चन करनी चाहिए। फिर जाने अनजाने में हुए अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। यमराज और चित्रगुप्त की पूजा एवं उनसे अपने बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगने से नरक का फल भोगना नहीं पड़ता है। इस संदर्भ में एक छोटी सी कथा भी है। सौराष्ट्र में एक राजा हुए। राजा बहुत अधर्मी थे, पाप कर्म करते थे। राजा ने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। एक बार शिकार खेलते समय जंगल में भटक गए। एक ब्राह्मण दिखा वहाँ पे जो पूजा कर रहे थे, तो उत्सुकतावश ब्राह्मण के समीप गए, उनसे पूछा कि यहाँ आप किसकी पूजा कर रहे हो? ब्राह्मण ने कहा कि आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, यमराज और चित्रगुप्त महाराज की पूजा कर रहा हूँ, इनकी पूजा से नरक से मुक्ति मिलती है। राजा ने कहा कि मुझे भी पूजा का विधान बताओ। तो चित्रगुप्त और यमराज की पूजा की। वहीं बैठ के काल की गति से एक दिन यमदूत राजा के प्राण लेने आ गए। दूत राजा की आत्मा को जंजीरों से बांधकर घसीटते हुए ले गए। लवलुहान राजा यमराज के दरबार में जब पहुंचा तो चित्रगुप्त जी ने राजा के कर्मों की पुस्तिका खोली और कहा कि हे यमराज, यूं तो ये राजा बड़ा ही पापी है, सदा पाप ही किए, परंतु इसने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हमारा और आपका पूजन किया, व्रत किया, अतः इसके पाप कट गए। अब इसे धर्मानुसार नरक नहीं भेजा जा सकता है। इस प्रकार राजा को नरक से मुक्ति मिली। यदि आप भी यम द्वितीया के दिन भगवान यमराज की और भगवान चित्रगुप्त जी की, तो आपको भी नरक से मुक्ति मिलेगी। कलम भी रखी जाती है, दवात भी रखी जाती है,
और बही खाता भी रखा जाता है, तो ये सब रख के कैसे पूजा होती है? कोई सरल विधि बताइएगा। जी बिल्कुल, कलमदान की पूजा का भी विधान रहता है। यम द्वितीया, चित्रगुप्त जयंती और कलमदान पूजा। कलमदान पूजा जिसमें कलम की पूजा होती है, दवात की पूजा की जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यम द्वितीया को भगवान चित्रगुप्त के सम्मान में की जाती है। इस पूजा में कलम, दवात, बही खातों की पूजा की जाती है। व्यापारियों और कायस्थ परिवारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस पूजा का उद्देश्य ज्ञान, बुद्धि, रचनात्मक कला के अंदर सफलता प्राप्त करना है। सरल सी पूजा विधि, अपने पूजा स्थान पर एक चौकी की स्थापना कर लीजिए। चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दीजिए। हरिद्रा से रंगे पीले चावलों से चौकी पर स्वस्तिक बना दीजिए और साफ सुथरी जगह पर चौकी रखिएगा। ध्यान रखिएगा, चौकी पर भगवान चित्रगुप्त जी, माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर दीजिए। सफ़ेद कागज, कलम, दवात, पुस्तक, अन्य पूजन सामग्री जैसे फूल, फल, मिठाई, धूप दीप कर लीजिए। कलश स्थापित कर दीजिए, जल भर दीजिए। कलश पर नारियल मौली बांध दीजिए और पंच पल्लव रख दीजिए। सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करिएगा, क्योंकि बुद्धि और विद्या के प्रदाता हैं। कलम, दवात को माँ सरस्वती के चरणों में रखकर उनकी पूजन अर्चन कीजिएगा। ज्ञान व बुद्धि के लिए प्रार्थना कीजिएगा। अपनी पुस्तकों का भी पूजन करना है, माँ सरस्वती के चरणों में रखकर। आपकी जो किताबें उनका भी पूजन करना है। पूजन के अंत में माँ सरस्वती, भगवान चित्रगुप्त की आरती कीजिएगा। ज्ञान, साहस, शौर्य, बुद्धि में वृद्धि की प्रार्थना कीजिएगा। इस प्रकार कलमदान की पूजा संपूर्ण होगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत ही सरल शब्दों में आपने हर एक उपाय बताया है, फिर वो चाहे भाई दूज को लेकर हो, उस दिन किस तरह से भाई बहन के रिश्ते को मजबूत किया जाए, फिर वो चाहे चित्रगुप्त जयंती हो। अब चित्रगुप्त जी कब कर्मों का हिसाब करेंगे, लेकिन उससे पहले कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने कर्मों को देखें, क्योंकि जन्म कुंडली से पहले कर्म कुंडली भी आती है, तो उसका ध्यान आपको रखना चाहिए। और हम यही उम्मीद करेंगे पंडित जी कि हर एक भाई और बहन का रिश्ता ऐसा ही प्यार भरा रहे, ऐसे ही अपनापन बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को पुनः एक बार यम द्वितीया की और चित्रगुप्त जयंती की, कलमदान पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।